So this is a suicide point of काल्पा। कल तक चितकुल में इतनी ठंड थी, हर जगह बर्फ ही बर्फ, और आज काल्पा में ठंड तो है पर सब कुछ अलग लग रहा है। सिर्फ 3 घंटे का रास्ता और पूरा सीन ही बदल गया। पहाड़ वही हैं पर फील बिल्कुल अलग। रास्ते छोटे होते हैं पर बदलाव बड़ा ले आते हैं। कभी कभी दूर जाने की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ा सा आगे बढ़ो और सब कुछ नया लगने लगता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। डे 3। सुबह सुबह चितकुल में जो ठंड है ना कहर भाई। मैं सुबह तकरीबन 6:30 बजे उठा था। आई थॉट कि मैं जल्दी निकल जाऊंगा, लेकिन सुबह ठंड बहुत ज़्यादा थी। मैं आपको टेम्परेचर दिखाता हूँ कितना है। इट्स -9 अभी -9 टेम्परेचर है। और ये खड़ी अपनी बाइक। अभी मैं बाहर आया था, मैंने सोचा कि जाने से पहले अभी 1-1.5 घंटे तक निकलेंगे, उससे पहले इसे कोल्ड स्टार्ट करते हैं। चलो तो कोल्ड स्टार्ट करके देखते हैं ये एक सेल्फ में स्टार्ट होती है या नहीं। चलो जी, मोमेंट ऑफ ट्रूथ। हिमालयन और भाई -9 एक सेल्फ में कोल्ड स्टार्ट हो गई भाई। ये तो मुझे लगा था कहीं भाई गर्म पानी करके इंजन में ना डालना पड़े, लेकिन नहीं, हो गई कोल्ड स्टार्ट। चलो अब तैयार वगैरह होके फिर निकलते हैं काल्पा के लिए। निकल पड़े हैं काल्पा के लिए भाई। यहाँ से तो नहीं मुड़ेगी बाइक, थोड़ा आगे जाके यू टर्न लेना पड़ता है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ बाइक लोड करने के बाद इतनी हैवी हो जाती है कि हल्का सा भी यू टर्न लेते हुए अगर जर्क आता है ना तो गिरने के पूरे चांसेस रहते हैं। जितना आगे चले जा रहे हैं नज़ारे उतने बढ़िया होते जा रहे हैं जी। वो थोड़ा टाइम लगता है बाइक के साथ सिंक बनाने में। जब एक बार वो सिंक बन जाता है ना, उसके बाद तो जी फरन फरन चलती है बाइकें हमारी। देखो यार, ये रहा भाई आर्मी कैंप, इससे आगे नहीं जाने देंगे। आई गेस यस, दिस इज द लास्ट पॉइंट, दिस इज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। नमस्कार सर, ये इसके आगे कौन सा बॉर्डर पड़ता है? हाँ जी, चाइना का। अरे वाह, चलो हैट्स ऑफ सर। इतनी नहीं, मैं तो वैसे ही आया था। इतनी ठंड में हमारी कुफरी जम रही है और आपको पूरे टाइम यहाँ रहना पड़ता है। ऑलराइट सर, थैंक यू। इससे आगे अलाउड नहीं है भाई। बस यहीं तक का साथ था अभी के लिए। सच बोलूं तो जाने का मन बिल्कुल नहीं है, पर एक जगह रुक गए तो आगे क्या मिल सकता है ये कभी पता नहीं चलेगा। एक ना नीचे तरफ रास्ता कट रहा था जहाँ पे टेंट थे। भाई इमेजिन करो, ऊपर इतनी ठंड है, ये रिवर के पास तो भाई साहब रात को कुंगड़ी जम जाएगी हमारी। रात को ना मैंने फोटोग्राफ खींची है नाइट मोड लगा के चितकुल की वैली की। इतनी बम्पर फोटोग्राफ आई है ना यार। वो पहुंच गए जी सांगला। भाई अब धूप निकल आई है और मुझे लग रही है गर्मी। भाई ये जो रास्ता है ना, जब मैं कल आया था यहाँ से, एक बार ये देख लो रास्ता। आगे जाके बिल्कुल नैरो रोड है और पूरा ऑफ रोड है। ये देख रहे हो, ये है डेंजरस रोड। इस रोड में भाई बहुत ध्यान से चलाना बाइक कभी भी अगर यहाँ आओ तो, और रात को आना अवॉइड करना है यहाँ पे। और ये देखो मैप में दिखा रहा है यहाँ से बस अब हमें आगे जाके राइट लेना है। अब इस ब्रिज से हम राइट लेंगे और अगर हमें वापस जाना है शिमला के लिए
तो हम लेफ्ट लेंगे। यहीं पे कांड हुआ था, बाइक फिसली थी इसी जगह। ब्लडी हेल यू। चलो जी, राइट का हमने इंडिकेटर दे दिया है एंड बढ़ चुके हैं हम कल्पा की तरफ, जो रह गया है 30 किलोमीटर। जैसे ही प्लेन रोड आती है ना और जब बाइक भागना स्टार्ट हो, मुझे वो मीम याद आ जाता है, वो वाला था ना जिसमें वो हंसता और कहता है ऐसे ही निकल जाता हूँ मैं, वो वाला है यार, जबरदस्त। भाई पहाड़ों पे आने के बाद एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है, जिस बाइक में क्विक शिफ्टर है ना वो भाई ब्लेस्ड है। इस चीज़ में KTM 390 एडवेंचर भाई मार्क्स लेके जाती है। तो हमने रास्ता ले लिया है गलत, ये पता नहीं कहाँ जा रहा है भाई, लेकिन वो जो रास्ता नीचे है ना, नीचे की तरफ से, वो जा रहा है काल्पा और रेकोंगपियो। और ये यहाँ पे लिखा हुआ था, अब देखो कहाँ बोर्ड लगाया है इन्होंने, बंदे को तो लगेगा ऊपर की तरफ है। देखो अबे इधर लगाओ, कहाँ बे कहाँ कर रहे हो। रास्ता तो इसका भी सुंदर है भाई। गो स्लो। रली, हाँ भाई रली है ना, हाँ रली। शॉन्गटोंग ब्रिज, शॉन्गटोंग। ओह ये रास्ता बिल्कुल सरचू से जो लूप्स आते हैं ना, शायद घाटा लूप्स बोलते हैं उनको, बिल्कुल वैसा है। मैप में देखना, ये बिल्कुल रास्ता ऐसे घूम जाएगी रोड, ये देखो, और ऐसे ही रोड जा रही है, ऐसे 4-5 लूप्स हैं इसके। तो जी रेकोंगपियो तो पहुंच गए हम। वेलकम टू रेकोंगपियो। हमने जाना है काल्पा, तुम काल्पा जाएंगे भाई, रेकोंगपियो नहीं रुक रहे हम। रेकोंगपियो के शोर से निकल के कल्पा का रास्ता ना फिर से एक ऐसे आ गया जैसे थोड़ा आइसोलेटेड प्लेस होता है भाई। वहाँ तो इतना भीड़ भड़कता था, ओ भाई पूरी रोड पे पत्थर ही पत्थर हैं, पूरी रोड पे देखो भाई, और ऊपर भी पत्थर है। बहुत ध्यान से निकलना पड़ेगा यहाँ से, बड़ा पत्थर गिरा हुआ है भाई काफ़ी। और मैं रास्ते में ना बोर्ड पढ़ता हुआ आ रहा हूँ, कश्मीर लिखा हुआ है उस पर। यहाँ पे भी कोई ऐसी जगह है जिसका नाम कश्मीर है। 1 किलोमीटर रह गया है, देखें भाई कौन सा प्लेस है कश्मीर के नाम से। अरे भाई कितना प्यारा लग रहा है ये भाई, इसकी तो फोटो खींचनी पड़ेगी। देखो बिना फोटो के नहीं जा पाएंगे यहाँ से, ना 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 ना। A few moments later. वेलकम टू कल्पा। ये रहा भाई कल्पा, आ गए हैं हम। अब बस फटाफट यहाँ पे होटल या होम स्टे कोई ढूंढ ले, फिर रुकते हैं। रास्ता बड़ा सीनिक था यार, ब्लॉसम्स थे, पेड़ थे। अभी मैं सोच रहा हूँ वहाँ से ना ड्रोन शॉट लूँगा फॉलो मी करके, बहुत प्यारा आएगा। लेट्स सी। अभी तो एक ही बैटरी बची है बस, उसमें 2 बैटरी मेरी ख़त्म हो चुकी हैं। अभी एक को फ़ोन किया था होम स्टे के लिए, वो बाहर है, 5 मिनट में आ रहा है, तब तक हम आगे चलते हैं, देख के आते हैं। एक यहाँ पे एक और करके था, मैंने वो देखा था, वहाँ भी चल के देख लेते हैं। जब तक वो आएगा तब तक हम थोड़ा और एक्सप्लोर कर लेंगे। तो रुको जरा, सब्र करो। ये है डेजी होम स्टे और ये मैंने फर्स्ट फ्लोर पे रूम लिया है, और यहाँ से सीधा व्यू जो है सामने है भाई। रूम्स बहुत क्लीन है। मैं ऊपर की तरफ से निकला था, वहाँ तो वीडियो बना ली थी। अब मैं ये अंदर मार्केट की तरफ से ही रास्ता जाता है ऊपर, वो वाला पकड़ूंगा। अभी मैं मार्केट में आया हूँ, पीछे मैंने बाइक पार्क करी है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक छोटी सी रोड है यहाँ से, और आगे जाके भी एक छोटी सी गली है, वहाँ पे ना व्हीकल्स अलाउड नहीं है, तो वहीं पे जाएंगे। मैं यहाँ हर जगह घूमा था, मैं इस तरफ भी गया,
होम स्टे देखने, लेकिन फाइनली बहुत अच्छा होम स्टे मिला। ये रही वो बिल्डिंग। हेलो, काफ़ी ऑप्शंस हैं। मंदिर होके आते हैं। और अभी बस मैं मंदिर में माथा टेक के आ गया और व्यू देखो यार मंदिर के आसपास का। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ सामने ना गांव में, यहीं मंदिर से रास्ता जाता है गांव के लिए। अब आप ये देखो, ये सब कहाँ मार्केट में रहते हुए आप देख पाते हो यार। हालांकि रोड वगैरह पूरी उन्होंने पक्की बना दी है। ये पता नहीं कितना पुराना बना होगा। ये भी मंदिर ही है। ओ यार, मैं तो क्या कल्पा के आसपास यार, कल्पा तो बहुत ही ब्यूटीफुल है यार। चलो यार अब कुछ खाता हूँ, भूख लगी है। तो मार्केट से निकल गया था मैं, अभी वापस जा रहा था होम स्टे। फिर रास्ते में मैंने देखा है कि ये ममता ढाबा, तो मैंने भैया को बोला यार मैगी बनाओ, चाय बनाओ। तो मार्केट में बहुत कुछ ऐसे ना घूमने के लिए यार, मेरे को तो कुछ मिला नहीं। मंदिर था, एक मंदिर तो मैं होके आ गया जो मैंने दिखा दिया था। एक और मंदिर है, मैं आपको दिखाता हूँ, यहीं से दिख जाएगा, जूम करके दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं ऊंचा सा, यहाँ पे क्या है कि अभी पूजा चल रही थी तो मैं गया नहीं। चलो भाई, आई थिंक चाय इज़ रेडी, चाय पीते हैं। तो चलते हैं, सुसाइड पॉइंट बताया किसी ने आगे जाके है, वो देख के आते हैं और थोड़ा दिखाते हैं आपको कैसा है कालपा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कालपा का सुसाइड पॉइंट, जो मुझे वो ढाबे वाले भैया ने बताया था कि ये भी एक अट्रैक्शन पॉइंट है। और भाई सच में ये इतना ब्यूटीफुल है ना, अभी वहाँ से ना सनरेज आ रही हैं, स्नो कवर्ड माउंटेन पे डल रही हैं, और कुछ कुछ ना ट्रीज भी हैं, ट्री लाइंस भी हैं माउंटेन पे। और जब वो वहाँ पे रोशनी पड़ रही है ना यार, अमेजिंग। ये मैं आपको दिखाता हूँ, देखो, लुक एट दिस व्यू यार। ये ऐसे व्यूज़ इतने कम होते हैं ना, और ये रास्ता देखो कितना प्यारा लग रहा है। अभी क्या है, चितकुल में ना क्लाउडी था, तो उसमें आप स्नो कवर्ड थी लेकिन वो क्लाउडी रहता था यार। ये सनलाइट डलने के बाद तो अलग सा ही लग रहा है यार यहाँ पे। यार ब्यूटीफुल पॉइंट यार। यहाँ पे अभी मैं आई डिड नॉट ब्रिंग माई कैप एज वेल, मैं अपनी कैप भी नहीं लाया, तो एक ये भी प्रॉब्लम है। नहीं तो मैं फ़ोटोग्राफ खिंचवा लेता, लेकिन इतनी सारी फ़ोटोग्राफ्स हो गई हैं ना, कहाँ अपलोड करता रहूँगा इतनी फ़ोटोग्राफ्स। मेन तो वीडियोज़ का यार, वीडियोज़ देख देख के एटलीस्ट याद तो आता रहेगा मैं इस जगह पे आया था। मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ यार आपको। ये देखो, वहाँ पे लोग खड़े हैं, वहाँ से फ़ोटोग्राफ वगैरह खिंचवा रहे हैं, और इधर देखो यार। मैंने सोचा नहीं था कि कालपा इतना सुंदर होगा। लुक अराउंड, जितनी सुंदर ये जगह है उतने ही अच्छे यहाँ के लोग हैं। शायद इसी वजह से सब कुछ इतना बैलेंस्ड लगता है। जगह भी अपनी सी लगती है और लोग भी। और ये तो भाई ऑलमोस्ट सनसेट हो गया है, वो देखो सामने। ये रूम से बाहर निकलते ही जो व्यू है ना, डूड यार। और ये होम स्टे है भैया का, ये यहाँ पे इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग करी हुई है। एक रूम यहाँ पे है, एक रूम यहाँ पे, ये वाला रूम मैंने लिया है। अभी दिखाता हूँ मैं रूम, और काफ़ी अच्छा बना हुआ है। ये ना सामने से एंट्री है, एक उधर से एंट्री है, और इधर पीछे की तरफ मैंने बाइक खड़ी की है, और बाहर ये बैल्कनी काफ़ी बड़ी बैठने के लिए। रूम दिखाता हूँ मैं आपको यार, रूम भी बहुत अच्छा है। ये स्पेशियस रूम है, स्पेशियस है, क्लीन है, बाथरूम भी बहुत अच्छा है, एंड टीवी भी है यार बड़ा। अब यहाँ मैं ऑफकोर्स टीवी तो देखूंगा नहीं। तो अभी रास्ते में मैं कुछ लोगों से मिला था जो स्पीति से ही आ रहे थे, काजा से आ रहे थे। तो उन्होंने बताया कि ये कालपा से तकरीबन 285 किलोमीटर्स दूर है। तो यार वन साइड पड़ेगा तकरीबन 6 घंटे, 5.5 घंटे लगा के चलो, और ब्रेक लेके जाएंगे तो यार 6 घंटे लग ही जाएंगे। और फिर 6 घंटे जाना, 6 घंटे आना, मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। सो इसलिए कल हम एक ऐसी डेस्टिनेशन चूज़ करेंगे जो सिर्फ 3 घंटे की रेंज में हो। और कल आई विल ट्रैवल लाइट, मैं बहुत सारा सामान साथ में लेके नहीं जाऊंगा। मैं अभी तो ये छोटा वाला बैग है, मैं बस यही कैरी करूंगा। दिस इज़ इट फॉर टुडे। सो आज का व्लॉग यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल। अब यार अगर आप मेरी ये वीडियोस फॉलो कर रहे हो और देख रहे हो इसको एंड तक, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस में कमेंट करें,
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट एरियाज़ हैं जिस पे मुझे काम करना चाहिए मोटो व्लॉग करते हुए, मुझे ज़रूर कमेंट में मेंशन करें यार। आई रियली नीड अ सपोर्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। दिस इज इट फॉर टुडे, साइनिंग ऑफ फ्रॉम रॉबिन सिंह। पहाड़ के रास्तों का अपना ही तरीका है, ये सीधा मंजिल पर नहीं ले जाते, थोड़ा घुमाते हैं और धीरे धीरे मंजिल की ओर ले जाते हैं। और नीचे बहते हुए पानी को देख के लगता है चलना ही सबसे ज़रूरी है। रास्ते मुड़ते रहते हैं पर सफ़र रुकता नहीं, और ऐसे ही एक और जगह सामने आ जाती है, नाको।